पहले आउट नहीं हुए थे, बिन बात स्कोर बनाया। विनय और हर्ष। विनय है स्ट्राइक पे, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, और नॉट स्ट्राइक पे हर्ष। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। अंपायर टच से मस न होते हुए, इसका मतलब ये लीगल डिलीवरी यहां पर डाली गई है। गेंदबाज बॉलर ने प्लीज केतन। पहले ओवर की दूसरी गेंद, फिर से एक बार डॉट गेंद आती हुई। स्टार बॉयज के जो लास्ट आखिरी वाला मैच था, वहां पर विनय को रोकना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यहां पर लगातार 2 डॉट गेंदें आती हुई। शानदार गेंदबाजी चलती हुई केतन की। पावर प्ले में पावर पैक परफॉर्मेंस यहां पर आता हुआ, लेकिन विनय भी कुछ कम नहीं है। हेलीकॉप्टर उड़ाया, सीधा लैंड होगा हमारे सर के ऊपर। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, सीधा आएगा 6। आधा डजन रन यहां पर आते हुए। आधा डजन रन यहां पर आते हुए, और रन आने चाहिए क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत ही तगड़ी टीम है, जहां पर हमारे मोंटू भाई 16 गेंदों में 55 रन की धुआंधार पारी मोंटू की तरफ से देखने को मिली, और साथ में धीरू भाई भी है, अविनाश पाटिल, संतोष जैसे तगड़े बल्लेबाज है सामने वाली टीम में। फिर से एक बार हवाई पैर, ये कैच बहुत क्रूशल हो सकता है, कीड़ा आते हुए, लेकिन नहीं। नो मैंस लैंड, मराठी में निर्जन स्थल, जहां पर कोई नहीं, वहां पर गेंद गिरती हुई, और 2 रन पूरा करेंगे विनय, और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 8। अब कुछ स्कोर आता हुआ, लगातार 2 गेंदें डॉट हुई थी। लगातार 2 गेंदें डॉट आने के बाद यहां पर आने वाले 2 गेंदों और बने 8 रन, कुल मिला के 8 रन बन चुके। अभी भी 2 गेंदें आने बाकी इस ओवर की। विनय ओहो, चपराक लगाने की कोशिश, सफल होकर बहुत ज्यादा अंदर आ चुके थे। अंपायर दिनेश माची लीगल डिलीवरी यहां पर घोषित करते हुए, एक चमाट जैसे मारते उस तरह से बैट घुमाया था विनय ने, लेकिन सामने बेहतरीन बल्लेबाज हर्ष भी मौजूद है। और डगआउट में कौन? वेदांत पाटिल, विनायक माची उर्फ लाला जैसे प्लेयर। हवाई फायर फिर से एक बार, लेकिन इस बार कैच कर लिए जाएंगे। यस, इस बार बैटर विनय को रोकना होगा। रन बनाए 8, और विनय के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज मैदान की तरफ जा रहा है उसको किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्राउड ऑफ माची मिटना समाज, लाला माची मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। इस ग्राउंड के माटी के कन कन से वाकिफ ये खिलाड़ी। इस ग्राउंड में 12 गेंदे और 52 की पारी इस लाला माची ने खेल के दिखाई थी। वही लाला माची मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। माची मिटना समाज क्रिकेट का अजीम और शान शहंशाह लाला माची मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। बहुत ज्यादा उम्मीदें है। अभी अभी पंचगनी में जो टूर्नामेंट खेला गई, पंचगनी महाबलेश्वर में, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब इस खिलाड़ी को मिला था। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8। बेहतरीन गेंदबाजी केतन के माध्यम से, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी केतन के माध्यम से देखने को मिली। तो नंबर 2 के गेंदबाज निमेश माची, मैन फ्रॉम नानाबंदर। क्या शानदार एमपीएल का सीजन रहा इस खिलाड़ी के लिए। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद जो ओवर पावर प्ले का था, रन बने हैं 8 और 1 विकेट विनय के रूप में आउट हुआ है। न्यू बैटर विनायक माची उर्फ लाला।
फिलहाल रहेगी नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे है एमसीए के द्वारा, आज एमसीए के माध्यम से क्रिकेटर खेलने वाला हर्ष। फुल टॉस के गेंद को खेला है, गेंद आती हुई डीप कवर रीजन में, लॉन्ग ऑफ रीजन में। एक रन बनाया गया और एक रन के साथ रन से बढ़ती हुई 9। निमेश वर्सेस लाला, न जाने कितनी बार ये बैटल हमें देखनी है, कितनी बार लाला को आउट किया गया है, कितनी बार लाला ने हवाई हल्ले भी किए। गर्मी के मौसम में यहां पर हमारे नरेन भाई गर्म होते हुए, जैसे ही लाला माची स्ट्राइक पे आया, यहां पर फील्ड में हलचल शुरू हो चुकी है। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बाउंड्री लाइन को पैक कर लिया गया है। निमेश माची क्या कर सकता है, निमेश वो लाला जानता है, और क्या कर सकता है लाला वो निमेश भी जानता है। पहली गेंद एकदम ठिकाने पे। लाला वर्सेस निमेश की बैटल कितनी बार मुर्दा के इसी ग्राउंड में देखने को मिली, जहां पर कई बार लाला तो कई बार निमेश एक के ऊपर एक साबित हुआ है। पहली गेंद गिरी जो निमेश की तरफ से, एक बेहतरीन गेंद आई। अभी देखना होगा लाला माची उस गेंद के लिए प्रत्युत्तर देते हैं कि नहीं। फुल टॉस गेंद को खेला, गेंद गोली की रफ्तार से निकल जाएगी। फील्डिंग साइड के सबसे ऊंचे प्लेयर धीरू के ऊपर से गेंद निकल गई है। अगर धीरू नहीं रोक पाए तो कोई भी फील्डिंग साइड में ये गेंद को नहीं रोक पाता। रन आते हुए 4, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, एक तेरी तो एक मेरी। 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 13 रन। 4 जरूर आए, लेकिन रन संख्या थोड़ी सी कम है, थोड़ा धीमी लग रही है। अनिकेत चौहान यही भी चर्चा करते हुए कि स्कोर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कीड़ा किस प्रकार से टूट के पड़ा था। फिर से एक बार निमेश, इस बार पिच के ही बाहर डाल दिए गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ, और हर एक नो बॉल के ऊपर फ्री हिट, मुफ्त का शॉट खेलने का मौका। बल्लेबाज वही है, इसका मतलब आप फील्डिंग भी चेंज नहीं कर पाएंगे। किसको मिला है फ्री हिट और कहां डालेंगे ये गेंद, बहुत सोच समझ के गेंद करनी होगी। थोड़ी भी दूर रखेंगे तो बाहर जाएगा। यस, लाला माची फ्री हिट वाली गेंद को दूर डालना मतलब अपने आप को 6 रन के लिए प्रिपेयर करना, लेकिन आपको गेंद नजदीक डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने गेंद को दूर रखा और लाला माची यही गलती के प्रतीक्षा में, जैसे गेंद दूर गिरी लाला की आंखें बड़ी हो गई। मालूम है कि फ्री हिट वाला गेंद वो भी शॉट, 6 रन कंफर्म है, और लाला उस 6 रन को लूटते हुए आधा डजन रन आते हुए यहां पर रन संख्या अगर देखी जाए तो रन बने हैं 20। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। चार गेंद हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। लाला माची 3 गेंदों में 10 रन बना के खेलता हुआ ये बल्लेबाज। फिर से एक बार इस बार मिस टाइम शॉट है। इस बार निमेश माची फॉलो थ्रू में दौड़े और कैच पकड़ेंगे। भाई एक तेरी तो एक मेरी, उसके बाद मेरी भी तो आनी है। निमेश माची एक बड़ी मछली का शिकार करते हुए, हमारे कोकण भाषा में कहते हैं मोटा मासा जाळ्यात गावलाय। लेकिन जैसे ही लाला आउट हुए, उसी कैलिबर का, उसी दर्जे का क्रिकेटर वेदांत पाटिल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। अगर मुर्दा क्रिकेट में सबसे फॉर्म में कोई प्लेयर है तो लाला के बाद वेदांत पाटिल। लेकिन तारीफ करनी होगी निमेश की भी, वो स्कोर जरूर बनाया इस ओवर में, लेकिन लाला माची जैसा बड़ा विकेट यहां पर प्राप्त किया है। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। 4 ओवर का मैच है ये, कम से कम 50 प्लस का स्कोर बनाना होगा। जिस प्रकार की बल्लेबाजी उनके पास मौजूद है, उनके पास धीरू है, अविनाश पाटिल है, उनके पास संतोष है, और सबसे बड़ी बात उनके पास मांटू उर्फ कीड़ा है। बीस बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और 2 क्रिकेटर, दोनों लीडर क्रिकेटर है, एमसीए वरीयता प्राप्त दोनों क्रिकेटर वेदांत पाटिल और हर्ष भोईर।
इस ओवर की आखिरी गेंद और आने वाली 12-13 गेंदों का खेल बाकी है। ओह, इस बार कट करने की कोशिश, ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे रन बने हैं 20। और बैटर्स जिन्होंने पिछला मैच देखा है, हर्ष भोईर, वेदांत पाटिल, जिन्होंने पिछला मैच देखा है किस प्रकार से कीड़ा टूट के पड़ा था, उस हिसाब से स्कोर भी होना चाहिए। भले ही आपके पास गेंदबाज अच्छे अच्छे गेंदबाज है, शायद विशाल माची जैसे मोरवा के प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे, एक गेंदबाज और बढ़ जाएगा, लेकिन बैकअप होना चाहिए। आपके पास कोटे में स्कोर भी उतना होना चाहिए जैसे कि गेंदबाज को गेंदबाजी करने में थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मुर्दा का ये ग्राउंड है। एक ओवर कम से कम 14-13 के हिसाब से स्कोर होना चाहिए। नए गेंदबाज वरुण, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए वरुण, गेंद आते हुए लॉन्ग ऑफ रीजन में, अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां से निमेश का, लेकिन दूर वाले छोड़ तब जब तक प्लेयर जाए। एक बहुत ही फिट एंड फाइन क्रिकेटर हर्ष भोईर यहां पर 2 रन पूरा करेंगे और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 22। 22 रन बन चुके। फिर से एक बार वरुण, इस बार हर्ष भोईर। भले ही कद छोटा है, भले ही देह दृष्टि थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन शॉट देखिए, पिछले मैच में भी खड़े खड़े फेंक दिया था बॉल को, और इस मैच में भी खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ देख पाए मिड विकेट के प्लेयर्स, उसके ऊपर से गेंद सीधा चली गई मिठागर में। देखने में उतने तगड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन क्या शानदार फिटनेस है इस खिलाड़ी की। ओह, इस बार सामने वाली गेंद सामने से घूमी है, बल्ला चलाना चाहिए था, बैकफुट में जाके कट करने की कोशिश। डॉट बॉल की समाप्ति होती है, गेंद थोड़ी सी सामने थी, आपको बल्ला चलाना चाहिए था, आपने बैकफुट में जाके खेलने की कोशिश की, और बैकफुट पे आपको ज्यादा स्कोर मिलने वाला नहीं है। फिर से एक बार, इस बार बैक पे खेला है गेंद को, इस बार गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में, जहां पर फील्डिंग करेंगे निमेश, सब 2 रन पूरा करेंगे हर्ष, और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 30। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी है। फिर से एक बार इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है, फिर से एक बार बैकफुट में कट किया है गेंद को, गेंद जाते हुए डीप कवर रीजन में, जब तक फील करके थ्रो करेंगे तब तक पूरा किया। तीसरे गेंद पलटे वेदांत पाटिल, और देखते देखते 3 रन पूरा कर दिया। वेल डन, गुड रनिंग बिटवीन विकेट, विकेटों के बीच में चीते की दौड़ लगाई है। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है, और वेदांत पाटिल यही सोच रहे होंगे कि एक गेंद में स्ट्राइक करो, उसके बाद 6 गेंदें और बच जाती है। अगर इस गेंद पे बड़ा शॉट आता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वेदांत पाटिल ने जो एक गेंद खेली है वो डॉट खेली है। डीका स्पोर्ट्स के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव दिखाई जा रही है, और लाइव में हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी श्रद्धांजलि चषक 2020-23 में स्वागत करेंगे। चलते हैं मैदान के तरफ, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके आएंगे वरुण। वेदांत पाटिल ने क्यों मैंने ये भाग के रन पूरा किया था, किस वजह से मैंने जोखिम उठाया, क्यों मैं स्ट्राइक लेना चाहता था, ये दिखाता हुआ मुर्दा का ये वंडर बॉय वेदांत पाटिल, रन आते हुए 6, और 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 39। थर्टी 39 बन चुके हैं। देखना होगा नंबर 4 के गेंदबाज कौन हो गए, क्योंकि आपको 4 डिफरेंट गेंदबाज यूज करने। नंबर 4 के गेंदबाज कौन हो सकते हैं? धीरू,
तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 39। 13 रन पर प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर बन रहा है। और ओवर नंबर 4 लेके आते हुए धीरू, एक ऊंचा लंबा प्लेयर, देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। लेकिन सामने उतने ही कैपेबल प्लेयर, उतना ही गुणवान क्रिकेटर हर्ष भोईर यहां पर। पहली गेंद फुल टॉस आती हुई, कैच होने का चांस वहां पर नहीं, वन बाउंस गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। अच्छा प्रयास वहां पर किया गया जरूर, क्योंकि वन बाउंस की अगर राह देखते हैं तो ऊपर से ही जानी थी, उससे अच्छा आपने सामने जाके रोकने की कोशिश की, अच्छा प्रयास माना जाएगा, लेकिन 4 रन से नहीं रोक पाएंगे। और 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 43। अभी भी इस इनिंग की 5 गेंदें आने बाकी है, देखना होगा कितने और रन बना पाते हैं इस ओवर में। पहली गेंद पे 4 तो आ चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, फ्लोर 1 यहां पर मिशन करता हुआ धीरू, देखना होगा कितना रन ले पाएंगे, 2 रन पूरा करेंगे। और ये मुर्दा के प्लेयर जो है वो 3 रन लेने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों बेहतरीन बैटर्स है। लेकिन उतने ही चतुर चालाक गेंदबाज धीरू, यहां पर बड़े शॉट कैसे रोके जाए उसके ऊपर ध्यान देते हुए थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन जरूर है उनका। इस बार गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए व्हाइट बॉल को इशारा आता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 46। 46 रन बन चुके अभी भी इस ओवर की, 4 गेंदें आनी बाकी है। इस बार हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हुए इस बार पूरी तरह से छकाया है। पहली 2 गेंदें स्लिंगी एक्शन से डाली थी, लेकिन इस बार हाई आर्म एक्शन से गेंद को किया है, एक्शन को भी चेंज किया है और गति को भी। क्या शानदार गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज धीरू। फिर से एक बार हाई आर्म एक्शन से, फिर से एक बार सामने वाली गेंद। शानदार गेंदबाजी, चालाक चतुर गेंदबाज है धीरू, यहां पर गेंदबाजी करता हुआ। अगर 2 मुर्दा के बेहतरीन बैटर्स है तो मैं भी मुर्दा का हूं, आपकी रग रग से वाकिफ हूं, यह दिखाता हुआ धीरू किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लेता हुआ रन बनते हैं 47। लेकिन सामने भले वेदांत पाटिल हो, हर्ष भोईर हो, मैं अपनी गेंदबाजी अपने मेरिट पे करूंगा, यह दिखाता हुआ ये धीरू। तेज तर्रार गेंद करने की कोशिश, ये नहीं करना है, ये नहीं करना था आपको। तेज गेंद डालने की कोशिश और सामने रडार में मिल गई वेदांत पाटिल को। जैसे ही आपला पट्ट्यात आलं, आपण कार्यक्रम करतोच उसी प्रकार से सीधे गेंद को उठा के फेंक दिया और रन संख्या बनती 53। 4 ओवर का ये मैच है और इस ओवर की और इस इनिंग की आखिरी गेंद आएगी। 2 शानदार स्लो गेंद डाली थी धीरू ने, जैसे वेदर स्ट्राइक पे आए तेज डालने की कोशिश करी गई है। रफ्तार से तो डरने वाला नहीं है ये क्रिकेटर, बस यहां पे आप फंसा सकते हो। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करे। बैटर ने शॉट तो जरूर कमिट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद बाहर निकल गई, तो अंपायर हमारी तरफ मुड़े और व्हाइट बॉल का इशारा था और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 54। आखिरी गेंद है, कैसे बड़े शॉट से बचा जाए यही देखना होगा। तेज गेंद करके तो नहीं बच सकते, बस यहां पे बच सकते। शॉट कमिट कर चुके थे पिछली बार में, ये वाली बॉल थी, लेकिन इस बार भी अच्छी गेंद इस बार थोड़े अंदर से निकली है। धीरू यही सोच रहे होगे कि क्यों मैंने वो फास्ट गेंद डाली, तेज तर्रार डाले की क्यों कोशिश करी गई। आपने 3 स्लो गेंद डाली तो तीनों 3 गेंद बेहतरीन गिरी थी। तो 54 रन बनाए स्टार बॉयज ने और 55 रनों का टारगेट गीतानगर बॉयज के सामने रखा गया है और 55 उतने ही रन है जितने हमारे कीड़ा भाई ने सिंगल हैंडेडली मारे थे 16 गेंदों में। वही 55 का टारगेट पीछा करने के लिए उतरेंगे गीतानगर बॉयज।
यस, तो इसी टूर्नामेंट के रिलेटिव तो कल के दिन का शेड्यूल हम यहाँ पर अनाउंस करने जा रहे हैं। कल का पूरा का कल का पूरा हाफ 40+ मास्टर्स करेगा और कल का पूरा हाफ आगरी कोहली सामाजिक संस्था के अंतर्गत खेले जाने वाले मास्टर के पूरी की पूरी नियम के अंतर्गत खेला जाएगा। जिस प्रकार के नियम आगरी कोहली मास्टर सामाजिक संस्था में, उसी प्रकार का नियम कल के दिन यहाँ पर लागू किए जाएंगे। तो कल का पूरा हाफ 40+ मास्टर्स करेगा। उसमें पहली मैच माची समाज वर्सेस हिम्मत 11 मुर्दा, दूसरा मैच जयद्रावी वर्सेस भाया 11, तीसरा मैच मीरा मास्टर्स वर्सेस बालकुम मास्टर्स और चौथा मैच राई मास्टर्स वर्सेस नवगढ़ मास्टर्स। तो 55 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए दो बैटर उतरते हुए, एक तरफ हो गए अविनाश पाटिल 007 बॉन्ड, तो दूसरी तरफ मोंटू उर्फ कीड़ा। जितने रन मोंटू ने पिछले मैच में एक सिंगल हैंडेडली बनाए थे 16 गेंदों में 55, उसी 55 का पीछा करेंगे। यहां पर सामने डिफरेंट बैटर गेंदबाज रहेंगे, डिफरेंट माइंडसेट रहेगा, लेकिन टारगेट इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन कोई भी टारगेट छोटा भी नहीं रहता। और एक खास यहां पर चर्चा करते चलेंगे। मैंने पहले भी कहा था और हर मंच से यही कहा है कि आप जितना मर्जी बड़ा कमेंटेटर बिठा लो, अगर आपके साथ स्कोरर अच्छा नहीं है तो कमेंट्री में मजा भी नहीं आएगा और फ्लो भी नहीं आएगा। लेकिन आज यहाँ और हमारे साथ नए स्कोरर रूपेश माची, मैन फ्रॉम मुर्दा, क्या शानदार स्कोरिंग करता हुआ सुबह से ये बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल का ये लड़का है, लेकिन एक बेहतरीन स्कोरिंग करता हुआ, और उतनी उन्होंने साथ भी दिए मुस्तकिन भाई का भी। बहुत जगह पे कमेंट्री करने जाते हैं, वहां पर स्कोरिंग अच्छी नहीं होती तो कमेंट्री का फ्लो नहीं आता, जिस प्रकार से रन बने हैं वो भी अच्छे से नहीं अनाउंस हो पाते हैं और कभी कभी फंबलिंग भी हो जाती है। लेकिन आज के दिन पूरे दिन में बेहतरीन स्कोरिंग यहां पर करता हूं रूपेश माची। यस, तो अंपायर मैच को स्पीड अप करना है, इसके बाद हमें और एक मैच खिलाना है। यस, अंपायर दिनेश माची के साथ आता हुआ पेरी फर्स्ट ओवर लेके आएंगे वेदांत पाटिल, सामना करेंगे अविनाश पाटिल। फुलटॉस, नहीं 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 नहीं, एक बड़ा मौका यहां पर हाथ से छिटका है नरेश माची के हाथ से, और वेदांत पाटिल को बैकअप करना चाहिए था। वेदांत पाटिल में थोड़ी सी यहां पर आलसीगिरी दिखाई है। आपके हाथ में कौन मिल सकता था? वो क्रिकेटर जिसने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। और मोंटू को भी ध्यान देना होगा, एक एक रन के लिए विकेट ना डाले, क्योंकि आपकी जो ताकत है वो हवाई फायर करने वाली है। सिंगल्स के लिए विकेट ना डाले। अभी तक वो मैच वो स्टेज में नहीं गया जहां पर आपको सिंगल दौड़ने होंगे। ऑल और फुल टॉस यहां पर आते हुए वेदांत पाटिल यहां पर अपना क्लास दिखाता हुआ। अविनाश पाटिल पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, कॉन्फिडेंस नहीं है वो दिख रहा है, क्योंकि वेरी फर्स्ट फुल टॉस को उसको ढकेल के निकाला। अगर अविनाश पाटिल अपने फ्लो में रहेंगे तो फुल टॉस को तो नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर लगाए, वो भी एक प्लेयर करीब करीब बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और दूसरा प्लेयर काउ कॉर्नर बाउंड्री की तरफ हर्ष भोईर। इस बार चपराक लगाई है, लपेट के लिए आए गेंद को, लेकिन फील्डर आए हर्ष भोईर, थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन नहीं, एक रन से नहीं रोक पाएंगे।
दूसरे रन के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं वहां पर होता हुआ। तो 3 बॉल के बाद यहां पर श्री गणेशा होता हुआ गीतानगर बॉयज का, और इस मैच में पहली बार स्ट्राइक पे आते हुए पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच, पिछली मैच के हाफ सेंचुरियंस, पिछली मैच में 16 गेंदों में जिसने 55 मारे वो मोंटू उर्फ कीड़ा। लेकिन सामने वेदांत, पहली गेंद, पहली गेंद, पहली गेंद ठिकाने पे। आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा, जिस प्रकार से अविनाश पटेल ने देखा उसी प्रकार से यहां पर मोंटू को भी दिख पा रहे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में खेलना होगा। ये हवाई फायर, हर्ष 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 के ऊपर से आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपने पिछले में जो 55 मारे हैं दबाव में, आपने ये दबाव में गेंदबाज होने चाहिए। और ये आपका क्रिकेट, ये आपका जो शॉट है, यही आपको खेलने होंगे। एक रनआउट का मौका जो छूटा उसका पूरा पूरा फायदा यहां पर उठाने की कोशिश करेंगे जरूर कीड़ा। यस, ये वाली गेंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब एक बॉल में एक चाहिए तो मैं ये डालने की कोशिश करता हूं, ना गेंद डाले ना स्कोर जाए। क्या जरूरत है गेंद डालने की, एक बॉल में एक चाहे तो। फिर से एक बार चलते हैं मैदान की तरफ। आखिरी गेंद है, इस ओवर की आखिरी गेंद। फिर से एक बार वेदांत, फुल टॉस, हो लोअर फुल टॉस जरूर थी, लेकिन अपने आप से नाराज होता हुआ ये मोंटू, जहां पर एक बड़ा शॉट, एक कुछ ज्यादा स्कोर, यहां पर कुछ ज्यादा रन बन सकते थे इस बॉल पे, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्राइक जरूर उनके पास है। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8। यस, नंबर 2 के गेंदबाज विशाल माची, मैन फ्रॉम मोरवा, जयद्रवी मोरवा का एक स्टार क्रिकेटर। इस गेंदबाज के बारे में यह चर्चा रहती है कि गेंदबाज गेंदे नहीं पत्थर फेंकता है, तेज तर्रार गेंद के लिए जाना जाता है, और रफ्तार का राजा, स्विंग का सुल्तान विशाल माची। ये बैटल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि एक तरफ है रफ्तार का राजा विशाल माची, तो दूसरी तरफ है जिन्होंने अच्छे अच्छे बॉलर को कीड़ा किया है, वो है कीड़ा मोंटू। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8। देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी मोंटू की। यस, विशाल माची इस ग्राउंड पे, इस रनअप पे विशाल माची एक ओवर में 3 या 4 बार रुकने वाला है, ये हमें पहले से ही मालूम है। एक बार हो चुका है, अभी आपने अनिकेत चौहान के साथ भी चर्चा करी थी कि विशाल माची रुकेगा जरूर इस रनअप पे। अभी तो ओवर शुरू नहीं हुआ है और विशाल माची दूसरी बार भागने के लिए तैयार। राइट टाइम और दो विकेट से फिर से एक बार विशाल, पहली गेंद सामने है, देखना कहां तक जाएगी। वेदांत, वेदांत नहीं, पहली गेंद सामने है। बहुत हद तक विशाल माची को अपने रनअप पे ऊपर पहले काम करना होगा, क्योंकि आप भागते भागते रुकते हो या फिर भागते भागते चूक जाते हो, तो बॉल डिलीवर ना करे, उससे अच्छा वापस से जाए, वापस से भाग के आए। विशाल माची वेरी फर्स्ट बॉल में हवाई फायर खाते हुए, और कीड़ा उसके बारे में बात करते चलेंगे। विशाल अगर लेट आए थे, उन्होंने देखा नहीं
16 गेंदों में 55 रन मारे थे। एक ही ओवर हमारे सूरज भाई की इतनी बुरी तरह से धोखे निकाली जहां पर 31 रन बनाए थे। वही कीड़ा यहां पर खेलता हुआ, यहां पर चर्चा चल रही है, कीड़ा सबको चाय पिलाएगा। देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। राइट मोड़ से फिर से और विशाल, और इस बार अच्छी गेंद, ठिकाने पे आती हुई गेंद, एक रन पूरा करेंगे। स्ट्राइक से रोकना होगा, स्ट्राइक से रोकना होगा। यस, अच्छी सोच वहां पर लाला माछी की, लेकिन अभी भी जो बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद है अविनाश पाटिल, सिर्फ और सिर्फ एक बॉल काफी है इस खिलाड़ी को फॉर्म में आने के लिए। इस समय तीसरी बार, ओहो अच्छी गेंद, ब्रह्मास्त्र का उपयोग यहां पर किया जाता है विशाल माछी की तरफ से। अच्छी गेंद, दूसरे के लिए पलटे, कीड़ा भागना पड़ेगा और डायरेक्ट हिट जरूर लगी है। ओहो डायरेक्ट हिट लगी है, फिर भी रफ्तार के यहां पर तारीफ करनी होगी कीड़ा की। विशाल माछी ने भी बड़ा विकेट के चक्कर में सीधे डंडे पे मार दिया था, कोई गलती नहीं है, बराबर है। कीड़ा का अगर विकेट मिल सकता है तो एक रन भले ही यहां पर लुटाया जा सकता है। तो कुल मिला के रन बनाए तीन रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 18 रन। विशाल माछी की अच्छी सोच, अगर एक रन के चक्कर में कीड़ा का विकेट मिलता है तो थ्रो करना कोई गलत बात नहीं है। और विशाल माछी ने थ्रो भी किया, डायरेक्ट हिट लगा, लेकिन तब तक कीड़ा सुखरूप पहुंच चुके थे। फिलहाल स्ट्राइक पे, और अच्छी गेंद फिर से एक बार विशाल माछी की, रक्षात्मक गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट के लिए नहीं जा रहे अभी भी विशाल। 4 गेंदें हुई है। रन संख्या बने 19। अविनाश पाटिल मुर्दा क्रिकेट का ये क्रिकेटर, उसके पास वेरी फर्स्ट बॉल से बैट घुमाने का लाइसेंस रहता है। वही अविनाश पाटिल स्ट्राइक में, और शॉर्ट बॉल, बैट का अंदरूनी किनारा लगे गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से एक बार अविनाश पाटिल स्टार बॉयज को, गीतानगर बॉयज को निराश करते हुए। न्यू बैटर निमेश माछी मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। सबसे बड़ा कांटा कौन? सबसे बड़ा कांटा है हमारे कीड़ा भाई मांटू। अगर ये क्रिकेटर पूरे 4 ओवर मैदान पे रुकता है तो शायद ये मैच गीतानगर की तरफ लेके जाएगा। तो दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे निमेश, विशाल वर्सेस निमेश। ये बैटल भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। फुल टॉस, सीधे नाना मंदिर में मार दिया लगता है। ओह वाह वाह, हर्ष हुआ। शानदार फील्डिंग यहां पर हर्ष बोयर के, फिटनेस मैटर करती है। क्या शानदार जंप किया, अपनी टीम के लिए रन बचाए, पूरे 5 रन बनाए। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 20। बारह गेंदे, 35 रनों की जरूरत। जो 35 है वो 30 बन सकते थे, लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी जर्सी नंबर 33 हर्ष बोयर की। और फिटनेस मैटर करती है, अगर आपका फिटनेस अच्छा है तभी इस प्रकार के आप करतब कर पाते। अगर मैं रहता या फिर मेरे बड़े भाई नयन भाई रहते तो वहां से वो 6 तो कंफर्म था।
12 गेंदे 35 रन, लगभग लगभग 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलना होगा। और निमेश माची कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि फुल टॉस बॉल, मेरे को 4 में से 3 बार बाहर मारने की ताकत है, तो किस प्रकार से ये गेंद बाहर नहीं गई। लेकिन तारीफ करनी होगी हर्ष भोईर की भी, अच्छी वहां पर फील्डिंग। और हमने बार बार कहा है फिटनेस मैटर करता है। स्टार बॉयज के सबसे 3 फिट एंड फाइन क्रिकेटर यहां पर हमें दिखाई देते हुए। लॉन्ग ऑन में विशाल माची, काउ कॉर्नर में देविदांत पाटिल और डीप मिड विकेट पे हर्ष भोईर। एक ही रन लेके शायद, क्योंकि यहां से मैच अगर कोई जीता सकता है तो वो है मांटू। लाला माची वर्सेस मांटू, 11 गेंदे 34 की जरूरत। एक प्लेयर और रखा गया है वहां पर फोटो खिंचाने के लिए। राइट आर्म विकेट से लाला, नंबर 1। लाला माची के ऊपर बड़ा प्रहार, गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार, रन आते हुए आधा डजन। और देखा जाए तो स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंचा हुआ 27। एकमात्र ये खिलाड़ी है जो मैच को जिता सकता है। मुखिया भाई आपको कुछ बोलना है, आके बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमारे साथ चर्चा भी कर सकते हैं। एक माइक हमारे पास और मौजूद है। मुखिया भाई ये वाला माइक है। तो हम फिर से एक बार चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर मोंटू भाई इज ऑन फायर। हमारा मुखिया भाई भी फायर है, यहां पर झुकेगा नहीं साला। फिर से एक बार लाला इस ओवर में तीसरी बार। ओह, इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का मौका बन सकता था, लेकिन ओह 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 नहीं, गेंद को रोका गया है। स्टॉप पे बोल। अंपायर रुक जाओ, रिव्यू आप मुख्य भाई खुद रिव्यू ले रहा है इधर। यस, नो डाउट, चालू करें मैच को। गेंद को रोका गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 रन काउंट किए जाएंगे। तो 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 29। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे ये मैच चलता हुआ। विशाल माची की तारीफ करनी होगी, जहां पर उन्होंने 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। नरेश माची ने भी अच्छा वहां पर कोशिश करी थी, लेकिन फिर से एक बार, ओ ये है लाला की गेंद, ये है लाला स्पेशल। अंपायर दिनेश माची।
इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें बाकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर चलता हुआ ये। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और कैच के नीचे कौन? यस, यहां पर होता हुआ मोंटू का पतन। बहुत ही मतलब उठा पटक वाला ये ओवर चल रहा था और आखिरकार मोंटू इस ओवर में बाहर जाते हुए। तो नए बल्लेबाज आते हुए, ऊंचे लंबे तगड़े बल्लेबाज धीरू, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी कीड़ाने की भी, और उसका भी तालियों के साथ स्वागत होगा। एक फाइट बैक यहाँ पर धीरू अब कीड़ा के माध्यम से देखने को मिला। वेल प्लेड कीड़ा, और थैंक यू फॉर एंटरटेन। सात गेंदे 25 की जरूरत। बहुत ही क्रूशल वाला ये बॉल लाला माची का, अगर हवाई फायर आता है तो पूरी तरह से मैच में आ जाएगी ये टीम गीतानगर बॉयज। और ये बॉल अगर डॉट आती है तो आखिरी के ओवर में 25 का स्कोर आ जाएगा। ट्राई करना होगा धीरू को इस बॉल में बड़ा शॉट खेलने के लिए। वहां पे कुछ ज्यादा रन नहीं मिलने वाला है, वहां पर गया है विकेट। अगर प्रॉमिसिंग शॉट आता भी तो भी वहां पर 2 या उससे ज्यादा रन नहीं मिलते। धीरू का यहां पर पतन होता हुआ, यहां पर भी गणित आता हुआ। गेंदे 6, रन चाहिए 25। न्यू बैटर इन जीतू, मैन फ्रॉम मुर्दा। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 25, कम से कम 3 हवाई फायर। छह गेंदे 25 की जरूरत। नंबर 4 के गेंदबाज हर्ष बोयर। एक तरफ है नीमेश, नॉन स्ट्राइक में है जीतू, और मुर्दा का एक तेज तर्रार और फिट एंड फाइन क्रिकेटर गेंदबाज हर्ष बोयर, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से वहां पर 6 को रोका। 5 रन वो भी काम करेंगे, क्योंकि अगर वो 5 नहीं रोके जाते तो एक ओवर में 20 की आ जाती, और 20 अगर आ जाते तो बैटर और चौकन्ने हो जाते। यहां से कुणाल कान मंत्र देते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप, हवाई फायर, नरेश के मस्तक पे दस्तक देने वाला ये आता हुआ हाई एंड हैंडसम 6 रन। गणित अभी ये होता हुआ कि गेंदे बची 5, रन चाहिए 19। कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी ड्रेसिंग, ये टूर्नामेंट का नियम है। यहां पे हमारे कीड़ा भाई भी जोश में आते हुए। आपको कौन बचाएगा? आपको बचाएगा वेरिएशन, आपको बचाएगा ब्लॉक कॉल, आपको बचाएगा यॉर्कर गेंद। सामने करेंगे तो मारेंगे। फिर से एक बार सामने वाली गेंद थी, यहां पर बड़ा शॉट आने का चांसेस है। देखना होगा गेंद रुकेगी नहीं, गोली के रफ्तार से गेंद जाती हुई बाहर। 4-15 गेंदे बची है 4, रन चाहिए 15। आपके पास 25 का बैकअप है, वेरिएशन कर सकते हैं आप, वेरिएशन करना चाहिए। आप भले ही ऑफ साइड में गेंद डाल रहे हो, लेकिन गेंदे आपकी सामने गिर रही है। आपने लाइन अच्छी पकड़ी हुई है ऑफ स्टंप के बाहर वाली, लेकिन आपकी लेंथ थोड़ी बैट्समैन की तरफ जा रही है। बैट्समैन बल्ला चला रहा है, बल्ले पे गेंद अपने आप लग रही है। थोड़ा सा मेहनत कराना होगा, स्लोअर वन डालने होंगे, ब्लॉक कॉल डालने होंगे। अभी भी आपके पास 4 गेंदे में 15 रन का बहुत एक अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन यहां से इस गेंद पे अगर हवाई फायर आता है, मनोबल टूटेगा और सामने वाली टीम का बढ़ेगा।
जो टीम दबाव हैंडल करेगी वो टीम ये मैच को जीत के लेके जाएगी, क्योंकि 2 बॉल में 10 मारने के बाद और ज्यादा खूंखार होगी निमेश। यस, ये गेंद मुझे बहुत पसंद है। दबाव यहां पर है, जो दबाव से खेल जाएगा वही मैच को जीत जाएगा, क्योंकि 2 गेंदे 10 मारने के बाद निमेश पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार स्कोर बताते चलेंगे। 4 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। ओह, यहां पर बैट का बाहरी किनारा लेके, यस, ऐसे किस प्रकार के बॉल को आपको लहराना था। गीतानगर का ऑलराउंडर केतन यहां पर बढ़ता हुआ मैदान की तरफ। 3 गेंदे 15 की जरूरत, 3 पंजे। जो भी टीम ये मैच जीतेगी सीधा आज के दिन का पहला सेमीफाइनल खेलेगी श्री गणेश मोटा बंदर के साथ। श्री गणेश मोटा बंदर आज सुबह के सदर में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, और देखना होगा ये 2 में से कौन सी टीम ये बनती है कि सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और सेमीफाइनल में खेलेगी श्री गणेश मोटा बंदर के साथ। बहुत ज्यादा चांस ये है कि यहाँ पर स्टार बॉयज मुर्दा ये मैच को जीत जाए, लेकिन ये मैच है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 3 गेंदे 15 की जरूरत। अगर एक प्रॉमिसिंग बैटर यहां पर खड़ा होता तो ये रन अचीव किए जा सकते थे। फिर से एक बार राइट आउट विकेट से स्लोअर वन जरूर किए, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर फॉलो थ्रू में। यही बोलते, यही होती है फिटनेस। हमने पहले ही कहा था कि फिटनेस मैटर करती है। जहां पर वेदांत पाटिल ने 6 को रोका, जहां पर विशाल माची ने 14 को रोका। सबका सब खेल फिटनेस का है। अगर आप फिट और फाइन प्लेयर है तो आप ये सब करतब कर सकते हैं, वरना क्या ही कर लेंगे बड़े बड़े थुल पेट वाले क्रिकेटर्स। पुल किया है 4। इस मैच का, इस इनिंग का ये आखिरी गेंद रहेगी। 1 गेंदे 11 की जरूरत। श्री गणेश मोटा बंदर अपनी टीम को तैयार रखना है और अपने कप्तान को यहां पर भेज देना है। श्री गणेश मोटा बंदर, और ये मैच की इनिंग की आखिरी गेंद। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, और इसके साथ मैच खत्म होती है और दूसरी टीम बनती हुई स्टार बॉयज मुर्दा सेमीफाइनल पहुंचने वाली। और आज के दिन का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा स्टार बॉयज मुर्दा और सामने श्री गणेश मोटा बंदर। नरेंद्र माची को यहां पर आना है प्लीज।